नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और आज स्वदेश हेल्थ स्पेशल में आज हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस पर, जिसे आम भाषा में गांठिया रोग भी कहते हैं। इसमें शरीर के जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिसका दर्द शरीर के एक या उससे ज़्यादा हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। ये परेशानी हेरिडेटरी, एक्वायर्ड, ट्रॉमेटिक और डिजेनरेटिव भी हो सकती है। तो जिन लोगों को उम्र के कारण ये समस्या होती है, उनमें 40 साल के बाद इसके लक्षण देखे जाते हैं। आर्थराइटिस कई तरह के होते हैं, जिनमें ऑस्टियो और रूमेटाइड आर्थराइटिस महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, जबकि पुरुष अधिकतर गाउट आर्थराइटिस से परेशान पाए जाते हैं। मौजूदा समय में 30 साल की उम्र से ही महिलाओं को कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। उम्र के कारण होने वाली ये बीमारी मसल्स के कमजोर होने, वजन बढ़ने या शरीर में कैल्शियम की कमी होने की वजह से भी हो सकती है। तो ये आर्थराइटिस कितने तरह का होता है, सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है जोड़ों का दर्द, और इससे निजात किस तरह से पाया जाए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की समस्याएं होती क्यों हैं। और उसके लिए दर्शकों के लिए आज एक और विशेष बात बता दूं कि स्क्रीन पर नंबर दिए जाएंगे, उन नंबरों पर आप फ़ोन लगा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान आप अगर हमसे संपर्क करेंगे तो विशेषज्ञ जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो आपको यहाँ से समाधान भी बता पाएंगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। अभी कुछ ही देर में स्क्रीन पर कुछ नंबर चलेंगे, उस नंबरों पर आप फ़ोन लगाकर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज आर्थराइटिस पर आज हम बात करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमणि पटेल आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, डॉक्टर करण पीपरे पूर्व सुपरिटेंडेंट एम्स रायपुर। दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रमणि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ऑर्थराइटिस जो बीमारी जिसको कहा जाता है, कैसे ये बीमारी होती है, इसका पता कैसे चलता है? क्योंकि दर्द दर्द आमतौर पर वैसे भी होता है, लोगों को सर्दी की वजह से होता है, और कोई कभी ज़्यादा मेहनत हो जाए, ज़्यादा काम हो जाए, उसकी वजह से भी हो जाता है, ज़्यादा व्यायाम कर लें उसकी वजह से भी दर्द होता है। लेकिन ऑर्थराइटिस जो बीमारी है, इस दर्द का पता कैसे चलेगा? अर्थराइटिस, जैसा सर आपने बोला, अर्थराइटिस नाम से ही पता चलता है जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन। अभी अर्थराइटिस को कई तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, गाउटी अर्थराइटिस है। मेन ये अर्थराइटिस तीन तरीके के मेन। तो अभी इन तीनों के अलग अलग रीज़न हैं, अलग अलग कॉज हैं। पेशेंट कौन से कॉज का किस कॉज के कारण उसको जॉइंट्स में पेन या स्वेलिंग आ रही है, ये देखना पड़ता है। तो अभी इनमें इन जनरल अपन बात करें तो जैसे जो सिम्टम्स आता है दर्द, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सबसे पहले लार्ज जॉइंट, जैसे हमारी जो घुटने की जॉइंट्स हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, फीवरिश सा फील होता है, लेथार्जीनेस सी रहती है, स्वेलिंग रहेगी जॉइंट्स पे। इसके साथ ही दूसरा जो अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस, उसमें वो अर्थराइटिस डिजनरेशन के कारण होता है। तो जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, जैसे एक एज के बाद बॉडी में डिजनरेशन भी स्टार्ट होता है, तो कैल्शियम की कमी, मिनरल्स की कमी के कारण भी देखने को मिलता है। थर्ड है लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल के कारण, जो गाउटी अर्थराइटिस बोला है, उसमें प्यूरिन टाइप की प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता, वो स्मॉल जॉइंट्स को जाके पहले अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि पैर के घुटने से यदि दर्द, पैर के टो से यदि स्टार्ट होता है दर्द और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, वो गाउटी अर्थराइटिस होता है। उसमें हम देखेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा जब ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। और तीनों में डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऐसा है, जो घुटने में दर्द हो रहा है, सपोज सुबह जब सो के उठेंगे तो मॉर्निंग स्टिफनेस मिलेगी, दर्द, पेन मिलेगा, हमें दर्द मिलेगा। मूवमेंट्स के बाद, वर्कआउट के बाद दर्द यदि कम हो रहा है तो हम मानेंगे कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। आयुर्वेदा में इसे आम बात बोलते हैं। और यदि वर्कआउट के बाद, मूवमेंट्स के बाद या थोड़ा बहुत काम करने के बाद दर्द बढ़ रहा है, तो हमें उसे डिजनरेटिव वाला, मतलब ऑस्टियो अर्थराइटिस, जिसको हम आयुर्वेदा में संधिवात बोलते हैं, वो डिजनरेशन के कारण होता है। तो ऐसा डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। पेन के अकॉर्डिंग भी डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। आम बात में जैसा बिच्छू काटता है वैसा दर्द होता है, वृश्चिक दंश वेदना बोला है ग्रंथों में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ऑस्टियो अर्थराइटिस जो डिजनरेशन के कारण होता है, उसमें मूषक दंश होता है, मतलब चूहा जैसा काटता है वैसा दर्द होता है हमें।
गाउटी अर्थराइटिस में स्मॉल जॉइंट से पेन स्टार्ट होता है, उसमें यूरिक एसिड जैसा मैंने बताया बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन अब जैसे अभी हम बता रहे थे दर्शकों को कि महिलाओं में एक अलग तरह से होता है, पुरुषों में अलग तरीके से होता है, तो इनकी पहचान कैसे होती है? महिलाओं में या पुरुषों में अलग तरह से होता है ऐसा नहीं कह सकते, महिलाओं में वो ज़्यादा देखा जाता है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जनरली हमारे घर की जो महिलाएं हैं, मम्मी हैं या और भी जो भी महिलाएं हैं, वो अपना ख्याल नहीं रखती, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, प्रॉपर काम ज़्यादा है उनके पास, तो वो उनमें ज़्यादा डिजनरेशन देखने को मिलता। बेसिकली क्या है, पहले हमारे यहाँ जो कल्चर था खाना बनाने का, जनरली पहले की जो महिलाएं थी घर में खाना बनाने का काम हम बैठ के करते थे। अभी हम वेस्टर्न कल्चर को जब फॉलो करते हैं तो खड़े होकर हम काम करते हैं या भारी सामान ज़्यादा उठाते हैं, तो वियर एंड टीयर के कारण घुटने जो है ज़्यादा, कॉमन लैंग्वेज में हम समझें तो घुटने ज़्यादा घिस जाते हैं ऐसा मानते हैं, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स है, दो हड्डियाँ ऐसे मिलती हैं और उन हड्डियों में रगड़ ना हो, उसके ऊपर कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज के ऊपर दोनों हड्डियों के बीच में एक प्रॉपर एक फ्लूइड होता है लुब्रिकेशन का जो काम करता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और वो पूरी एक कैविटी से कवर होता है जिसको साइनोवियल कैविटी बोलते हैं, और आयुर्वेदा के हिसाब से श्लेषक कफ का स्थान है वो। तो न्यूट्रिशन प्रॉपर ना लेने के कारण जब बॉडी में श्लेषक कफ कम हो जाता है तो स्पेस कम होता है जॉइंट्स के बीच का, और धीरे धीरे कार्टिलेज घिसने लगती है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि चलने में कट कट की आवाज़ आती है, क्रिप्टेशन साउंड्स मिलते हैं, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादा देखने को मिलता है। कैल्शियम, उस कंडीशन में कैल्शियम की कमी वगैरह होती है, तो वहाँ पे कैल्शियम एज अ सप्लीमेंट दे के फिर मैनेज किया जाता है, और आयुर्वेद के हिसाब से और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छी दर्शकों के लिए ये बात है कि जिस तरह से जो परिवेश बदला है, हमारा जीवन शैली में हमने बदलाव किए हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि किस तरह से पहले बैठ के भोजन बनाया जाता था, तो एक आराम भी मिलता था, लेकिन अब खड़े खड़े होकर के हम इस तमाम ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से भी ये समस्याएं होती हैं। डॉक्टर, एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा कि ये भी बताते हैं कि जो खड़े होकर के पानी पीते हैं आमतौर पर उनके घुटनों में भी या जॉइंट्स में दर्द होता है, क्या वो सही है खड़े होकर के पानी पीना, या फिर बैठकर ही पानी पीना चाहिए? ग्रंथों के हिसाब से तो पानी पीने का, खाना खाने का, हर एक प्रोसेस का एक प्रॉपर प्रोसेस बताया है। खड़े होकर पानी तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए। जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने का सही तरीका है कि हम ग्लास को, अभी जनरली क्योंकि फ्रिज यूज़ करते हैं और हमने फ्रिज खोला और ढक्कन खोल के ऊपर से गट पानी पीते हैं, तो पानी में प्रॉपर सलाइवा नहीं मिक्स हो पाता, तो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, वो फर्मेंटेड होता है, जिसके कारण तकलीफें बढ़ती हैं। तो पानी पीने का सही तरीका कि हम ग्लास उठाएं और मुंह लगा के ग्लास सिप करके पानी पिएं, जो भी सलाइवा है वो प्रॉपर मिलता रहे पानी से, तो एब्जॉर्ब और डाइजेशन प्रॉपर बनता है, होता है उसके कारण। बिल्कुल, तो ये दर्शकों को ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान में रखने योग्य ये चीज़ें हैं जो आमतौर पर हम दिनचर्या में, सामान्य दिनचर्या में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, खड़े होकर के एकदम पानी पी लेना, तो इनको भी हमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, जिससे बहुत सारी, एक ही बीमारी नहीं कि हम केवल आर्थराइटिस से इससे बचें, और भी तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो पाचन से, हमारे शरीर को लेकर हार्मफुल हैं, उनसे हम बच सकते हैं। डॉक्टर करण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर करण, जिस तरह से आर्थराइटिस को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो एलोपैथिक में किस तरह से इसको देखा जाता है और कैसे इसके लक्षण आते हैं, किस तरह से इसका समाधान किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, टॉपिक भी अच्छा है। आर्थराइटिस, जैसा इसका नाम है आर्थराइटिस, आर्थ मीन्स होता है बोन और आइटिस का मतलब होता है आर्थ, जो जॉइंट होते हैं उसका इन्फ्लेमेशन। तो ये सभी लोग जानते हैं, आजकल जनरल नॉलेज में भी बताया जाता है, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कि ये जो शरीर है मानव का, ये 206 हड्डियों से मिलकर के बना है, और इसमें छोटे और बड़े जॉइंट्स होते हैं जो कि हाथ पैर को मूवमेंट के लिए उपयोग में आते हैं। तो स्मॉल जॉइंट्स और लार्ज जॉइंट्स, ये दो प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट और सूडो गाउट और सेप्टिक आर्थराइटिस, तो इसके अलावा भी आर्थराइटिस के बहुत से कारण हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो पढ़ा है, हम लोगों ने 70, 80 और 100 के ऊपर होंगे डॉक्टर रोज इसमें रिसर्च करते हैं। चोट के कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है, वायरल आर्थराइटिस होती है, सेप्टिसीमिक आर्थराइटिस होती है, एनकाइलोजिंग
और स्पॉन्डिलाइटिस होती है, आर्थराइटिस होती है। फिर इसको डिवाइड कर दिया उन्होंने, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि महिलाएं खड़े होकर करती हैं, फीमेल में, मेल में, फिर जुवेनाइल में, बच्चों में, इडियोपैथिक आर्थराइटिस और स्टिल डिसीज और सोरियासिस करके एक चर्म रोग होता है, वो बॉडी में भी फैल जाता है, जॉइंट्स में भी आ जाता है, तो उसकी भी आर्थराइटिस। मैं जितने नाम ले रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से सुने आप, कभी ना कभी आपके कानों में यदि सुनाई दे तो उसको यहाँ वहां से जोड़ के और प्रश्नों के द्वारा पूछ करके अपने समाधान कराना बहुत जरूरी है, और इसका नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। और इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, साइन होते हैं, सबसे पहले तो चाहे वो स्मॉल ज्वाइंट हो, छोटा उंगलियों का, या रिस्ट ज्वाइंट हो, या मेटाकार्बोफैलेंजियल ज्वाइंट्स हो, या टार्सल ज्वाइंट्स हो, या एंकल ज्वाइंट हो, और जो लार्ज ज्वाइंट्स में आते हैं वो आता है हिप ज्वाइंट और पेल्विक ज्वाइंट, और जो और भी आते हैं तो वर्टिब्रल ज्वाइंट्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब में जो अगर आर्थराइटिस होगी, कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा, तो उसमें उसके जो साइन होते हैं कि रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, टेंडरनेस है, आकार प्रकार उसका बढ़ जाएगा, फूलन दिखेगी आपको, सूजन दिखेगी आपको, चलने में तकलीफ होगी, मूवमेंट नहीं होगा, लॉक हो जाते हैं ज्वाइंट, दर्द इतना रहता है, ईडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है इन्फेक्शन के कारण, पस भी बन जाती है, सेप्टिक हो जाता है, बुखार आता है, भूख नहीं लगती है। तो ये सब प्रकार के जो साइन और सिम्टम्स है, यदि ज्वाइंट में कभी भी पेन होता है और स्वेलिंग होती है और आपको चलने फिरने में या उठने बैठने में तकलीफ होती है, तो इसको तत्काल चिकित्सकों को दिखा करके और इसके रोग का निदान कराना चाहिए, और डॉक्टर को सही सही उसकी हिस्ट्री देना चाहिए कि आप कब अच्छे थे और कितने दिन पहले आपको सबसे पहले कौन सा सिम्टम आया, चाहे वो दर्द का हो, चाहे बुखार का हो, चाहे चोट का हो, चाहे और किसी प्रकार की कोई बीमारी रही हो, या नहीं भी है तो अचानक भी आता है, सेकेंडरी टू एनी मेन डिसीज जो होती है, जैसे सोरियासिस बताया, और रिएक्टिव आर्थराइटिस है, या दूसरे और आयरन ओवरलोड के कारण भी है, हेपेटाइटिस बीमारी है, जीआईटी डिसीज है, ये सब के घर थायराइड की बीमारियों के कारण भी आता है। और मैं समझता हूँ कि इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज का भी रिलेशन है उसमें, और सार्काइडोसिस करके एक बीमारी है, उसमें भी आता है। डॉक्टर करण, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। दरअसल एक दर्शक का फोन हमारे पास आया है, वो शायद कुछ जानना चाहते हैं, क्या उनको समस्या है, और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अपना पहले नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं, क्या नाम है आपका और आपकी क्या समस्या है, बताइए। जी सर, मेरा नाम दीपिका शर्मा है। जी कहाँ से बोल रही हैं आप? भोपाल से बात कर रही हूँ सर। जी बोलिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, विंटर आते ही मुझे जॉइंट्स पेन होने लगता है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या सर? इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो आप अपना कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट से इसके संबंध में एक पूरी शिकायत बता करके, और सॉल्यूशन तो है क्योंकि उतना ज्यादा आपको कंप्लेंट नहीं है। यदि ये वीकनेस उसके कारण है, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण है, एनीमिया के कारण है, तो इसमें भी जॉइंट्स में पेन होता है, हड्डियों में पेन होता है, मांसपेशियों में पेन होता है, और जो उससे लगे हुए जो कार्टिलेज और टेंडन्स होते हैं, और जो इपिफिजियल प्लेट्स वगैरह होती, कोई भी चीज यदि कमी होती है, ब्लड वगैरह जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, और उसके बाद भी आप काम कर रहे हैं, तो उसके कारण पेन होता है, उसमें रेस्ट की जरूरत है। और जो काज है, जो कारण है, उसका जांच के बाद में निदान होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवन में कभी भी जोड़ में दर्द नहीं हो सकता है, इसको लिख कर रख लें अपनी। अगर आप डिसिप्लिन से रह रहे हैं, अपनी जिंदगी को स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट, बिल्कुल सर, इसमें एक समस्या और आती है करण सर, ये भी कहा जाता है आमतौर पर कि जैसे बारिश का मौसम जब हो, बादल वगैरह आते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये बादलों की वजह से ये जोड़ों में दर्द हो रहा है। क्या इसको हम इस परिप्रेक्ष्य में भी ले सकते हैं कि ये आर्थराइटिस में अंतर्गत ये चीजें आती हैं? ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमने भी सुना है और देखा है कि कभी कोई चोट लगी हुई है ज्वाइंट्स में और ठंड वगैरह पड़ रही है, लोग नी कैप भी पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, जोड़ों को बचा के रखते हैं। इसमें जो नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें भी ठंड लगती है, और जो मांसपेशियां और बोन्स होते हैं उसमें ठंड लगने से आपको सबसे पहले तो ज्वाइंट, क्योंकि ज्वाइंट क्या है, मूवमेंट करता है, आप बार बार उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं,
ठंड लग रही है कंटिन्यूअसली, वार में नहीं है वो, उसका इफेक्ट पड़ता है जोड़ों में और दर्द होता है। तो मैं समझता हूँ उसका कोइंसिडेंस कहें या जो भी उससे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, लेकिन कुछ तो उसमें दर्द का एहसास होता है जिसको लोग भी कहते हैं। मैंने देखा है भोपाल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो लोग कहते हैं आज तो हड्डी गलाने वाली ठंड है, तो ये डायलॉग भी बना हुआ। तो दर्द होता है तो तभी तो कहते हैं, तो इसको गर्म रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अपने जो जॉइंट्स जॉइंट्स हैं उनको कवर अप करके रखें तो वो बेहतर रहेगा। कवर अप करके बिल्कुल। रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर चंद्रमणि पटेल भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर, आप आयुर्वेदा के तरीके से अगर जो सवाल अभी पूछा है दर्शक ने, क्या कुछ उसका निदान हम आयुर्वेदा से कर सकते हैं? अभी एक दर्शक का फोन था जिन्होंने शरद ऋतु में दर्द उनके घुटनों में बढ़ जाता है ऐसा पूछा था। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, ऐसा है, शरद ऋतु में जो शीत गुण है वो बढ़ जाता है। और आयुर्वेद के जो 3 दोष बोले हैं, वात, पित्त और कफ, तो वात का जहाँ पे भी बॉडी में कहीं पे भी शूल हो रहा है तो वात का इन्वॉल्वमेंट है, ये हमें समझना है। तो वात के जो गुण बोले हैं, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला, मतलब रूक्ष और शीत गुण ये मौसम के कारण ही बढ़ जाते हैं, मतलब सीजन ही ऐसा है वो बढ़ेंगे रूक्ष और शीत गुण, तो उसका प्रभाव बॉडी में भी हमारे पड़ता है। रूक्ष गुण और शीत गुण बढ़ेगा जैसे, चूंकि डिफॉर्मिटी हमारे जॉइंट्स पे है, प्रॉब्लम जॉइंट्स पे, इसलिए वो इफेक्ट जॉइंट्स पे दिखाता है। आयुर्वेदा में एक सिद्धांत है, खा वैगुण यत्र संग खा वैगुण्यात व्याधि तत्र उपजायते, जहाँ पे खा वैगुण मिलेगा मतलब दोष दूष समूर्छना होगी, वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन आएगा उस डिसीज़ का। चूंकि जॉइंट्स में वो पैथोलॉजी हो रही है, इसलिए हमें इस ऋतु पे जॉइंट्स पे देखने को मिलता है। उसका बहुत सीधा सा सोल्यूशन है, रूक्ष और शीत गुण के जस्ट अपोजिट स्निग्ध और उष्ण गुण होता है, तो वहाँ पे हम गर्म चीज़ें जो हैं वो खाएं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे मेथी है, जीरा है, ये घरेलू नुस्खे हैं, दवाइयाँ हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। घर में सरसों का तेल है, सरसों के तेल में यदि हम मेथी दाने को थोड़ा सा गर्म करके गुनगुना घुटने के ऊपर लगाएं और उसको कवर करके रखें, जैसे सर ने बताया अभी कवर करके रखना। तो कवर करके रखने का मतलब ही यही है कि उसमें जो ठंड लग रही जिसके कारण शीत गुण बढ़ रहा है वो शीत गुण नहीं बढ़ेगा, इवन स्टिफनेस भी बढ़ती है, क्योंकि शीत का गुण एक स्तब्ध करना भी है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना है। तो स्टिफनेस, जॉइंट्स में स्टिफनेस भी इस ऋतु में देखी जाती है। तो गर्म चीज़ों का लेप करें। मार्केट में बहुत सी मेडिसिन हैं जो हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यदि घरेलू नुस्खों का देखें, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, उसमें हम मेथी लहसुन को उबाल के लोकल एप्लीकेशन करके लगाएं तो उसमें बहुत जल्दी आराम लगेगा। दूसरा एक सर आपका ही क्वेश्चन था कि बरसात ऋतु में क्यों ऐसा होता है। जो ऋतु के हिसाब से जो दोषों का प्रकोपक काल बोला है वो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोपक काल बोला है। अभी ये शरद ऋतु चल रही है, इस पे पित्त का प्रकोपक काल बोला है। इस टाइम पे स्किन डिसीज, डैंड्रफ वगैरह जॉइंट्स के जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा मैं थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ, इस टाइम पे स्किन डिसीज बढ़ जाती है क्योंकि पित्त का प्रकोपक काल है। सेम वैसा वर्षा ऋतु में वात का प्रकोपक काल होता है और वो वातज व्याधि है, इसलिए उस टाइम पे दर्द ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा बहुत मतलब छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, इसलिए वर्षा ऋतु में दर्द वगैरह, घुटनों के दर्द ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इवन जब आपको आसमान में बादल छाते हैं तब आपको ज़्यादा ये तकलीफ बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि सेम वैसा ही है कि जब बादल छाते हैं तो वात का प्रकोप बढ़ जाता है, उसका रिफ्लेक्शन बॉडी में हमें देखने को मिलता है, इसलिए उस टाइम पे भी थोड़े से दर्द हमें ज़्यादा महसूस होता है। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी, और खास करके जो नुस्खे बताए हैं, मुझे लगता है जिस दर्शक ने फ़ोन लगाया है उनको ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी कि किस तरह से सर्दियों में अगर किसी तरह की ऐसी कोई समस्या हो रही है दर्द संबंधी, तो उसमें आप आमतौर पर जो गर्म चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, घरेलू चीज़ें, घरेलू नुस्खे हैं, मेथी की जो भाजी है उसका आप इस्तेमाल करें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल स्वास्थ्य के लिए रहेगी। डॉक्टर करण, लाइफ स्टाइल को लेकर के भी हम बात कर रहे थे। लाइफ स्टाइल में कितना पहले से चेंजेस हुआ है जिसकी वजह से इस तरह की जो समस्याएं हैं बढ़ने लगी हैं, और क्या कुछ सुधार की अभी भी ज़रूरत है? हालांकि जो देखा जाता है, जिस शताब्दी में हम जी रहे हैं वहाँ एक होड़ मची है कि एक से एक अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतर लाइफ स्टाइल जीने की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर को भी नुकसान कर जाती है, लेकिन हमें उस समाज की होड़ में आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं पहले वाला जो एक क्वेश्चन है उसका पूरा आंसर नहीं हुआ था,
जो आपने कोल्ड के कारण ज्वाइंट्स में पेन के लिए बताया, जी जी तो ज्वाइंट्स में क्या रहता है, जब भी कोई मतलब ऐसा ठंडा टेम्परेचर के कारण होता है या एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं, उसमें जो मैंने बताया आपको कि मांसपेशियां, हड्डियां और नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल्स और कार्टिलेज, इन सब में उसके प्रभाव, क्योंकि ये जो टिश्यूज हैं ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल टाइप के और नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसके कारण ये घुटने क्या ओपन रहते हैं और सुपरफिशियल भाग है, ये ज्यादा ढके नहीं रहते हैं या पतला फुल पैंट या कपड़ा रहता है, तो उसमें ठंडी हवा लगने के कारण उस इतनी सेंसिटिव होता है कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन होने से उसमें खिंचाव और दर्द होता है, यही एक कारण है। और यदि आप गर्म कपड़े से सिकाई करते हैं या तेल से उसके मालिश करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उसका, चमड़ी का टेम्परेचर बढ़ने से, तो दर्द में तो आपको डिसिप्लिन से तो रहना पड़ेगा और इस प्रकार के रोकथाम आवश्यक है करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से आपने पूछा कि जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, तो लाइफ स्टाइल तो अभी मैक्सिमम पुरुषों की और महिलाओं की स्पोर्ट्स की तरफ जो रुझान हुआ है पहले से ज्यादा हुआ है और लोग बाग जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट्स की करते हैं और सिटिंग की करते हैं और आप स्क्वैट्स वगैरह लगाते हैं और ट्रेडमिल एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, एरोबिक्स करते हैं और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान जाने से जो लोग इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स है या रनिंग जॉगिंग है या वार्म अप एक्सरसाइज भी अगर आप 15-20 मिनट करते हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, उनके ज्वाइंट्स बहुत मजबूत होते हैं और जो दौड़ रहा है उसको कभी जोड़ों में दर्द होने की शिकायत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो समझता हूं कि जो लोग काम करते हैं, जैसे खेतों में काम करते हैं और घंटों काम करने के बाद में फिर बैठ करके मालिश कर लेते हैं अपने ज्वाइंट्स की, मांसपेशियों की, काफ मसल्स की या थाई मसल्स की, कमर की, वो स्वस्थ रहते हैं बिल्कुल। तो मैं ये सब तकलीफें तो पहले भी होती थी, जो लोग बैठ के रहेंगे, मोटे हैं, लंबे हैं और हाइट ज्यादा है उनकी और खड़े होकर के ज्यादा उसका जो वेट है, जो वेट बियरिंग ज्वाइंट्स में आता है, दबाव पड़ता है, वो कुशन के जैसे काम करता है, अब वो उसका जो कार्टिलेज वगैरह होते हैं उसके और साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसमें पतला पाना जाता है, उसमें घिसता है वो और आप उसकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसको बेंडिंग एक्सरसाइज, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और मसाज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ होगी, उसमें तकलीफ होगी। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, क्रॉनिक आर्थराइटिस होती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, डीजेनरेशन ऑफ ज्वाइंट्स होता है, जल्दी आपकी हड्डियां डीजेनरेट होने लगेंगी, वहां से जो ऑस्टियोइड टिश्यूज होते हैं, जो बोन के जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, उसमें फिर से रीजेनरेशन नहीं होता, फिर से पुनः जागृत नहीं हो पाती हैं वो, और जो सेल्स कमजोर पड़ गई या उसकी एपोप्टोसिस हो गया, डेथ हो गई, तो वो हड्डियां तो खराब होती हैं और वहां के जो नर्व फाइबर, बिल्कुल। और मालिश को लेकर के एक सही जानकारी है कि कम से कम सर्दियों के मौसम में खास करके हमेशा सुबह शाम मालिश करना चाहिए। मैंने अभी भी देखा नदियों में, गाँव में, कुएं के किनारे जो नहाते हैं, स्नान करते हैं या खुले वातावरण में नल के नीचे बैठ के नहाते हैं, उसके बाद नारियल का तेल लगा करके वो लोग अपने शरीर की मालिश करते हैं, 2-4 बैठक लगा लेते हैं, घुटनों में तेल लगाते हैं, फिर कपड़े पहन करके वो घूमने जाते हैं और दिन भर उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो आप अपने मांसपेशियों को, आप अपने जोड़ों को, जॉइंट्स को, टेंडन्स को और जो ब्लड सर्कुलेशन उसको गर्म करने के लिए उसकी मालिश करके बढ़ाया जाता है, ये सब व्यायाम करने से, मैं देखिए आपको कारण भी बता रहा हूँ, सिम्टम्स भी बता रहा हूँ और उसके इलाज भी बता रहा हूँ। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको सुबह शाम एक्सरसाइज, बिल्कुल, और व्यायाम को हमें अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, रेगुलर इस्तेमाल करना है। और जैसा कि रोज हम किसी न किसी विषय पर जब चर्चा करते हैं तो उसमें व्यायाम को काफ़ी महत्वपूर्ण तरजीह दी जाती है कि व्यायाम अगर आप करते हैं तो आधे से ज़्यादा रोग तो आपके शरीर से वैसे ही दूर रहने वाले हैं। फिलहाल आज समय की थोड़ी सी कमी है, पाबंदी है और जितना वक्त हमें मिलता है, हमें उम्मीद है कि दर्शकों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस दौरान मिल गई हैं और कल फिर हम किसी एक नए विषय को लेकर के फिर से इस हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आज का जो सब्जेक्ट था, मुझे लग रहा है कि ये वक्त कम पड़ा है, तो इसको फिर हम एक बार फिर से इस सब्जेक्ट को दोबारा लेकर आएंगे और जिन लोगों को अभी और जानकारी नहीं मिल पाई हो उनको वो जानकारी भी हम देने की कोशिश करेंगे। और अब हम इस कार्यक्रम में एक बदलाव भी करने जा रहे हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, तीनों तरीके के जो चिकित्सा है उससे कितना लाभ होता है
और किस तरह का फायदा लोगों को मिल सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त निकालकर आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आज का हमारा जो कार्यक्रम था आर्थराइटिस को लेकर के था। कल फिर किसी नए विषय को लेकर, किसी नई बीमारी को लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।